एक दफा का जिक्र है, वसी सहारा के दिल में एक अकेला आदमी अमीर रहता था। अमीर एक खाना बदोश था जो इस पे इंतहा सहरा के हर जर्रा रेत को जानता था। वो नखलिस्तान से नखलिस्तान तक सफर करता और उन लोगों को सामान फराहम करता जो इस सहरा की आगोश में आते। इसका वाहिद साथी एक दाना और बूढ़ा ऊंट था जिसका नाम करीम था। करीम कोई आम ऊंट नहीं था। लंबी पलकें जो इसे सहरा के बेरहम सूरज से बचाती थीं और नर्म मिजाजी के साथ करीम अपने दिल में सहरा की हिकमत लिए हुए था। वो अमीर के साथ तब से था जब अमीर एक छोटा लड़का था और दोनों ने मिलकर कई गुरूब आफ्ताब देखे थे। एक दिन जब अमीर और करीम सुनहरी रेत के टीलों पर सफर कर रहे थे तो अचानक एक शदीद रेत का तूफान आ गया। आसमान सुरमई हो गया और हुआ घूमती हुई रेत से भर गई जिसने सूरज को छुपा दिया। अमीर ने फौरन करीम को झुकने का इशारा दिया ताकि तूफान से बच सके। वो कई घंटों तक इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि बाहर की दुनिया अपनी चमकदार खूबसूरती में वापस आ गई। जब तूफान थम गया तो अमीर और करीम खुद को उलझन में पाया, क्योंकि बदलती हुई रेत ने उनके जाने पहचाने मंजर को बदल दिया था। वो निशानियां जिन पर वो भरोसा करते थे अब गायब हो चुकी थी। महदूद वसाइल के साथ उन्हें मरकजी नखलिस्तान का रास्ता ढूंढना था। अमीर ने करीम की जिबिल्लत पर भरोसा करते हुए ऊंट को आगे चलने दिया। कई दिनों तक करीम सहरा में आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, एक गैर मामूली और जादुई हिस्स के तहत रास्ता तलाश करता रहा। अमीर को करीम पर बेहद यकीन था, जानते हुए कि ऊंट की जिबिल्लत अक्सर इसकी अपनी समझ से ज्यादा दुरुस्त होती है। एक रात जब वो सितारों से भरे आसमान के नीचे आराम कर रहे थे, अमीर ने करीम की आंखों में एक अजीब सी कैफियत देखी, जैसे वो कोई गहरी बात बयान कर रहा हो। जब सुबह का वक्त करीब आया तो करीम अमीर को एक छोटे और छुपे हुए नखलिस्तान तक ले गया, जो पानी और हरे भरे खजूर के दरख्तों से भरा हुआ था। ये नखलिस्तान ज्यादातर मुसाफिरों के लिए नामालूम था, लेकिन ये एक पनागाह थी जिसने उन्हें वो सुकून फराहम किया जिसकी उन्हें अशद जरूरत थी। शुक्रगुजार और सुकून महसूस करते हुए अमीर ने करीम के कान में शुक्रिया के अल्फाज सरगोशी किए, इस एहसान को तस्लीम करते हुए जो वो अपने दाना साथी का मकरूज था। जब वो नखलिस्तान से रवाना हुए तो अमीर ने इंसान और ऊंट के दरमियान कदीम रिश्ता के लिए एक नया एहतराम महसूस किया, ये शराकत दारी जो सबसे ज्यादा सख्त हालात में भी परवान चलती थी। मिलकर वो अपने अजली सफर पर जारी रहे। उनके दरमियान रिश्ता उन रेत के जर्रों से गहरा था जो उन्हें घेरे हुए थे।